हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बसंत बुक का चैप्टर 6, अभी कठिन समय नहीं है। तो इस कविता में कवित्री जया जादवानी ने कठिन समय में भी आशा और सकारात्मकता बनाए रखने का संदेश दिया है। कविता बताती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें विश्वास और उम्मीद बनाए रखना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कवित्री के अनुसार अविश्वास का अंधकार छाया है। भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं। वो कहती हैं कि सबसे बुरा वक्त ये नहीं है, अभी चिड़िया अपना घोंसला बुनने के लिए तिनके जमा कर रही है। वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ियां आती हैं। तो इसमें कवित्री ने बताया है कि चिड़िया का घोंसला जिस तरह से टूट गया है और वह लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। वो अपने घोंसले को बनाने के लिए फिर से एक तिनका अपनी चोंच में दबा करके बैठी हुई है और अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ने को तैयार है। और जिस तरह से पेड़ से जब पत्तियां टूट जाती हैं और गिर जाती हैं तो लगता है अब ये पत्तियां किसी काम की ही नहीं हैं, लेकिन उन पत्तियों को भी जो लोग होते हैं उठा लेते हैं, उन्हें कोई खाद बनाने के काम में लेता है, कोई उन्हें ईंधन बनाने के काम में ले लेता है। उसी प्रकार से हम भी अगर हिम्मत हार जाते हैं तो हमारा हाथ थामने के लिए कोई ना कोई होता है। आज भी हम चारों तरफ जब सन्नाटा हो जाता है तो हम देखेंगे कि हम स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आज भी भीड़ होती है, आज भी वहाँ रेलगाड़ी आती है और कोई ना कोई मुसाफिर होता है जिसको वो अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। जहाँ पर कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को। वहाँ पर यही उन मुसाफिरों को जाते को देखकर लगता है कि कोई ना कोई किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और क्या कह रहा होगा, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी भी कहा जाता है। आज भी ये लाइन बोली जाती है। तुमने देखा होगा, तुम जब भी कभी घर से बाहर निकलते हो तो माएँ भी या घर वाले जो भी हैं वो आपसे यही कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। आगे बढ़ेंगे। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, तो हम मतलब ये हुआ कि कवित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है। तभी तो वो इन पत्तियों से कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है, आज भी कोई घर पर किसी का इंतज़ार करता है, सूरज डूबने से पहले घर बुलाता है। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियाँ गूंजती रहेंगी, तब तक दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। तो इसमें बताया है कि जिस तरह से दादी नानी की कहानियाँ आज भी सुनते हैं और उसमें देखते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, उनके ऊपर बहुत सारी मुश्किलें आईं और अंत में उनका एक राजकुमार आ गया और उसने आकर के वो सारी मुश्किलों को दूर कर दिया। उसी प्रकार से आज भी ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि आज भी जब कभी कोई परेशानी आती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय ही अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं। मानो ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में से कोई बस आती है और खबर लाती है उन बचे हुए लोगों की जो हिम्मत जिन्होंने हारी नहीं है। इसलिए ये समय कठिन नहीं है। तो आप लोगों को ये कविता समझ में आ ही गई होगी। आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इसके सारे प्रश्न और उत्तर लेकर के आएंगे जिन्हें आप देख सकेंगे। धन्यवाद।